हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज हम जिस विषय पर, जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, टर्निंग पॉइंट है मुल्क की सियासत में। टर्निंग पॉइंट मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में जिस तरह से बहुत भरपूर बहुमत के साथ सरकार बनाई है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कई स्टेट्स में गिरती जा रही है, सरकारें हाथ से निकलती जा रही हैं। और आखिर में अभी जो ताज़ा सूरत हाल है वो है झारखंड की सरकार बीजेपी के हाथ से निकल करके कांग्रेस और जेएमएम के अलायंस के पास जा रही है। सारे नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनीस अहमद खान साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के काम करने के तरीके और उनके बिहाइंड द सीन सामने जो कुछ करते हैं वो उसको अच्छी तरह से समझते हैं। आपके बहुत से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि झारखंड में आखिर ये क्या हुआ, बीजेपी की उल्टी गिनती कैसे शुरू हुई? वहाँ तो अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रैलियों में गए और फिर भी सरकार ना बचा सके। वो आखिर क्या हुआ? भाई देखो, देखने की बात ये है, काज़मी साहब के उल्टी गिनती शुरू हुई ये तो पहले दिन से, जब से रघुवर दास को इन्होंने आगे बढ़ाया था, क्योंकि रघुवर दास की वहाँ कोई पोजीशन नहीं थी, तो इस वजह से उनको वहीं से शुरू हो गया था कि ये कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि देखिए, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी खासतौर पर बीजेपी ने समझने में गलती की कि छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है। हाँ। और बने ट्राइबल स्टेट, ट्राइबल के लिए इसके लिए इसलिए कहना कि नीचे समझ पाए कि जो हमारे अमित शाह हैं, जो सब देख दाख रहे हैं आजकल, उनको क्या है जो नहीं साहब, अब एक नाम नया है, इनविजिबल प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाने लगा उनको। अच्छा। अभी अब जो ये पहली टर्मिनोलॉजी है, नहीं तो नंबर 2 कहा जाता था कभी। इनविजिबल, कल में कई बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कहा कि इनविजिबल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनको यानी ना दिखने वाले प्रधानमंत्री हैं, तो यानी पर्दे के पीछे के प्रधानमंत्री। दूसरी बात आगे निकल जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री अब राष्ट्रपति बनने की फिराक में है कि वो चाहते हैं वर्ल्ड, जब तक इतिहास रहे दुनिया का, मेरा नाम रहे, तो अमित शाह उनकी जगह ले लें, तो उनको वो एक चल रहा है सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात इसी से लगा लीजिए कि उनको छत्तीसगढ़ के इतिहास का ज्ञान नहीं है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में, माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ कह रहा हूँ, झारखंड में, जो दोनों मिले हुए इलाके हैं ना, मैं छत्तीसगढ़ में रहा हूँ, झारखंड भी जाता रहता था। झारखंड में उन्होंने एक बात कही कि झारखंड को बने हुए 75 साल से कांग्रेस ने झारखंड के लिए कुछ नहीं किया, ना कोई हमें इसका हिसाब दिया। 75 साल, झारखंड को बने हुए 20 साल हुए हैं। जी। इसकी पैदाइशी 20 साल है, और जो उसे 75 साल कह रहे हैं वो असल में याद रट लिया है उन्होंने, जैसे वो कांग्रेस तो उससे थोड़ी। फिर इन्होंने वहाँ पे जो चुनाव लड़े हैं वो नेशनल उस पे लड़े हैं। जैसे कि जब मोदी जी गए तो 370 लेके गए थे। पहली मोदी जी की जो रैली हुई है, उन्होंने 370 राष्ट्रीयता, और यहाँ तक वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं चैलेंज करता हूँ पूरे अपोजिशन को, कांग्रेस को। अब वो कांग्रेस को क्यों चैलेंज कर देते? हरदम कांग्रेस के बेचारी के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है आजकल। कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि वो लाके दोबारा 370 लागू करके दिखाए, तब मानेंगे। दूसरी बात जो बहुत दिलचस्प कही थी, शायद वो किसी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर ने ना कही हो, कि अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान के सभी नागरिकों को हिंदुस्तान की नागरिकता दिला दी जाए। अगर वो सारे नागरिक हिंदुस्तान के हो जाएंगे तो पाकिस्तान रहेगा क्यों? हम लोग तो इस बात पे खुश हो जाएंगे सारे लोग। तो इस तरीके से उन्होंने बात की। कैंपेन जो किया उन्होंने, राष्ट्रीयता पे किया, पुलवामा पे किया, 370 पे किया, और बड़ी जिससे वहां के लोगों को कुछ मिलने वाला कोई मत। क्योंकि वहां की लड़ाई जो थी, जल, जमीन, जंगल, 3 चीजों की लड़ाई चल रही पूरे उस स्टेट। जाहिर है वो ट्राइबल एरिया है। और जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जीता है कांग्रेस के साथ, उसने वही लड़ाई लड़ी है शुरू से लेके अब तक। इन लोगों की लड़ाई तो जानते नहीं थे, जमीन की बात नहीं जानती, तो इन्होंने इस तरीके के मुद्दे ले जाके वहाँ पे शुरू कर दिए। जबकि वहाँ पे एक आंगनबाड़ी का मुद्दा था, गरीब आंगनबाड़ी का मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था जल, जमीन और जंगल का। क्योंकि जंगल को
ये खत्म करते जा रहे हैं, मल्टीनेशनल्स को दे रहे हैं, बड़े बड़े और इंडस्ट्रियलिस्ट को आदिवासी वहां से उछड़ रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा नुकसान वो था। फिर उनके लिए बहुत बड़ा इशू हाँ, है वहाँ जो टेनेंसी एक वो है, उसको भी ख़त्म करने की इनकी वो थी कि जो टेनेंसी में है कि जो ज़मीन खाली कराई जाएगी तो आदिवासियों को ये मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, वो उसमें भी तरमीम उन्होंने करना, छोटा नागपुर वो पहले बहुत बड़ी वादा करो, फिर वो वादे वापस ले लो। तो ये वादे उन्होंने जाके वहाँ पे किए। और एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो काजमी साहब मैं बताऊंगा आपको, कि ये कॉरपोरेट सभाएं कर रहे थे, बड़ी बड़ी सभाएं। मोदी जी आए तो मालूम है 1 लाख आदमी इकट्ठा करना है, फलाना आए तो 2 लाख आदमी, हेलीकॉप्टर उतर रहे। जो इन लोगों ने किया, जो गठबंधन ने किया, इनका नया टर्म है कि गुरिल्ला सभाएं की इन्होंने। अच्छा, गुरिल्ला सभाएं मतलब ये कि ये ट्राइबल एरिया में जाते थे। अचानक कहीं भी पहुंच गए, अचानक कहीं पहुंच गए। 20-25 ट्राइबल मैंने देखा, ज्यादा से ज्यादा 150 आदमी से ज्यादा इकट्ठा होता ही नहीं है। आप वहाँ एक बार छत्तीसगढ़ में था, हेमा मालिनी आई थी, तो 1000 आदमी पहुंचा था देखने के लिए। सब बड़ी भीड़ लगी हुई है, 1000 आदमी आए, वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है। उन्होंने उनको जाके उनसे बातचीत की इस तरीके से। जेएमएम कांग्रेस वालों ने एक तो जीत में उनका आया। एक पहला मुद्दा ये था कि उन्होंने वो मुद्दे लिए कि जो जमीन से जुड़े हुए थे। फिर गठबंधन नहीं बना पाई, बीजेपी का गठबंधन की जो स्टूडेंट, झारखंड स्टूडेंट फेडरेशन थी, वो इनसे अलग हो गई एंड टाइम पे, जो पहले साथ में थी। फिर ये उससे लड़ लिए, अपने खास लोगों के टिकट नहीं है, नए लोगों के लिए। इसी इलेक्शन के दौरान ये एनआरसी और सीएए भी तो एक इशू पूरे मुल्क में चल रहा था, वो चल रहा, उसका भी कोई असर उसका देखिए, आप ये देखिए कि जो झारखंड है, झारखंड बिहार से टूट के बना है, कोई पहले से नहीं था। तो बिहार से टूट के बना, तो बिहार में मुसलमान थे, झारखंड में मुसलमान। 14% मुसलमान अगर लगाया जाए का रांची में है, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से। और पूरे झारखंड को लगाया जाए तो झारखंड में, पूरे झारखंड में 12 से लेकर 14% तक मुसलमान है, जो 17 सीटों के ऊपर अपनी वो फैसला कौन उनका वो होता है, जो है बोकारो है, रांची है, और भी कई है उन क्षेत्र, उन इलाकों में। तो मुसलमानों को बिल्कुल इग्नोर करके चले। और सबसे ज्यादा लिंचिंग आप जानते हैं कहाँ हुई है, वो झारखंड में हुई है। लिंचिंग मुद्दा ही नहीं था, जो कि आदिवासी, क्रिश्चियंस और मुसलमानों का मुद्दा था। आप एक बात मान के चलिए कि जो हम आदिवासी हैं, उनमें से 50% से ज्यादा क्रिश्चियंस हैं। आदिवासी चेंज हो गए, लेकिन आप जानते हैं कि क्रिश्चियंस के नाम क्या होते हैं, वही होते, आनंद कुमार। वो नाम नहीं बदलते, वो पता नहीं। लिहाजा लिंचिंग में मरे आदिवासी, तो इन्होंने कहा वो आदिवासी थे, और मरे मुसलमान। वो मुद्दा ही नहीं बनाया इन्होंने। और मुद्दा बनाना तो छोड़िए, इसी इलेक्शन के टाइम पे जो आखिर में जिसकी लिंचिंग हुई थी, उसके जो जितने पकड़े गए थे उनमें जमानत दे दी। जी। तो ये क्या ये पूरी तरह से बीजेपी का अब ढलान गिरान नीचे की तरफ जाने का जो एक सिलसिला, महाराष्ट्र सरकार भी अभी पिछले दिनों इनके हाथ से निकली, ये भी गई, और इस पूरे साल में 5वां स्टेट इनके हाथ से निकला है ये। तो क्या आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर? अभी फ्यूचर तो ये है कि, और जैसी नाराजगी पूरे मुल्क में अभी एनआरसी वाले इशू पर जो पूरे मुल्क में जो नाराजगी चल रही है बाकायदा, और वो अभी ऐसा नहीं लगता कि वो रुक जाएगी। तो उसका क्या असर होगा इस पार्टी के फ्यूचर पर? पार्टी के फ्यूचर में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और ये मान नहीं रहे, जिस तरीके से आप ये देखिए, ममता बनर्जी ने जब वहाँ पर 3 सीटें उपचुनाव में हारे थे ये, तो उन्होंने कहा था कि ये एनआरसी की वजह से ये तो 3 सीट हारे, जिनको इन्होंने डिनाई कर दिया था कि नहीं, ममता बनर्जी गलत करें, एनआरसी से नहीं आ रहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल का प्रेसिडेंट भी हार गया था भाजपा का। ये मानते नहीं, अपनी बात नहीं मानते, क्योंकि ये नहीं मानते हैं
ऊपर बैठे लोग इनके नहीं मानते हैं। अच्छा। हाँ, जो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये संघ से निकले हुए लोग हैं ना, और संघ एक माइंड सेट कर देता है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का। जी, जी। इनको तो ये लग उससे रही आगे थी- कुछ नजर नहीं आता। उससे आगे उनको नजर नहीं आते। सारी चीजें उसी के आसपास घूमती रहती हैं। और इस वक्त मोदी जी है ना, लार्जर देन RSS हो गए हैं। जी, जी, जी। मोदी जी ने सबसे अच्छी बात की कि RSS वाले, जिनको ये समझा जाता है बहुत अच्छा काम करते, बड़ी मेहनत करते, उनको सुविधाभोगी बना दिया है। जी, जी, जी। इतनी फैसिलिटीज उनको दे दी है, सर पैसा है ना इनके पास। हाँ, जाहिर है। इस पर देखिए, नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बड़ी बात ये की कि सबसे पहले इन्होंने जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कैप्चर किया। आप वहाँ से देख लीजिए, जो गुजरात से उनसे तो पैसा इनके पास आए, फंडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है इन लोगों के पास कि अब उसकी बात नहीं। यहाँ हारने के तो अब उन्होंने सबका सुनना बंद कर दिया, जो कह रहे हैं डिक्लाइन का। अच्छा, सुनना बंद कर दिया। अभी एक तब्दीली नजर आ रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बयान में। उन्होंने रामलीला ग्राउंड पर जब अपनी तकरीर की तो उसमें एक नारा लगवाया लोगों से, विविधता में एकता, भारत की विशेषता। तो ये विविधता में एकता, अभी 4 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि मुसलमानों को छोड़ करके सबको सिटीजनशिप दी जाएगी, और ये सब क्या इतनी तेजी से क्यों तब्दील होता जा रहा है? इसलिए कि डर समझ गए, ये अब समझना शुरू। अब ये देखिए कि पहली बार मंच के ऊपर, बड़े मंच पे, स्टेज के ऊपर मोदी जी कह रहे कि मुसलमानों से कितनी दोस्ती है मेरी, कि इस्लामिक कंट्रीज ऑनर करते हैं मुझे, इतने इस्लामिक कंट्रीज ने मुझे ऑनर किया है। जी, और ये सब बातें वो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो सारा खेल है अवार्ड देने का मुस्लिम देशों की तरफ से, वो सारे अमेरिका के गुलाम मुल्क हैं, और हम भी चूंकि अब अमेरिका के ब्लॉक में हैं, तो वो एक खास तरीके से अवार्ड मिले हैं। भाई आपने तो मैंने तो एक पूरा एपिसोड किया और बताया है उसमें। जी, वो बड़ा पॉपुलर एपिसोड भी रहा है। जी, वो उसी जमाने में दिया था आपने, जब इनको UAE में जाके अवार्ड ले रहे थे, जब आपने मैंने शुरुआत वहां से हुई थी, और 8 मुल्कों ने, मुस्लिम मुल्कों ने, और ये सारे अमेरिका के गुलाम मुल्क हैं, उन्होंने अवार्ड दिए। तो और हम ये बता रहे हैं, एक मंदिर बनने का भी सिलसिला हो गया अबू धाबी में, और ऐसे, और अबू धाबी एक बहुत दिलचस्प, चूंकि मैं इंटरनेशनल वो देखता हूँ, अबू धाबी में 2 चीज़ें बहुत ही नज़दीक टाइम में हुई हैं। एक तो इजराइल का बिजनेस ऑफिस खुला है, और एक हिंदुओं का मंदिर वहाँ पर बना है, और ये बहुत ही मुश्किल से 1-1.5-2 साल के अंदर हुआ है। तो वो जो तब्दीलियाँ हैं, वो हम भी चूँकि उसी खेमे में हैं, तो इसलिए वो अवार्ड्स वगैरह मिल रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम पॉपुलर हो रहे हैं। यहाँ अपने देश के अंदर सभी धर्मों के लोगों में अगर आपकी हुकूमत पॉपुलर होती तो ये सरकारें जाती, 1 साल के अंदर 5वां स्टेट जा रहा है। तो पॉपुलरिटी आप अपने मुल्क के अंदर लीजिए ना, जो लोग आपके सिटीजन्स हैं। आप अगर यहाँ लोग नफरत करते हों और वहाँ से आप दिखावे की मोहब्बत दिखाना चाहते हो, तो ये बहुत ही एक अपने आप को धोखा देने की बात है। जी, आप मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इस इलेक्शन में नज़र आई है, भाजपा ये करती थी कि अपने कुछ लोगों को ऐसे खड़ा करती थी, पार्टीज को, जो वोट कटा हुआ होते थे। लफ्ज आप भी जानते कि नया शब्द आया कि वोट कटा हुआ पार्टी। तो इसमें एक वोट काटने वाली जो पार्टियां होती हैं, पार्टी, उनको खड़ा करते थे। इस में देखने वाली बात यह है कि जितनी वोट कटा हुआ पार्टी थी, उनको नोटा से भी कम वोट मिले हैं। जरा मैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं इनकी परसेंटेज बताऊं तो आप, यानी 14 पार्टी ऐसी हैं राजनीतिक, जिनको 2% वोट मिला है टोटल में। जिनमें आप एक ओवैसी की पार्टी है, जिसको वोट कटा हुआ कहा जाता है, कि ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो उस पर हरदम इल्जाम यह है कि वो खड़ी इसीलिए होती है कि सेकुलर वोट मुसलमानों को काटे जाए। BSP को, उनको AIM को 1%। हालांकि कुछ लोग बड़े जज्बाती हैं ओवैसी साहब के मामले में। अब उसमें भी कभी हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो ओवैसी साहब की पार्टी को 1% वोट मिला है, बसपा को 1.38% वोट मिला है, आम आदमी को 0.23% वोट मिला है, और TMC को 0.30% वोट मिला है, और नीतीश की जो जनता, ये तो ऐसी पार्टियां हैं जो नीतीश की जनता दल साहब जो वहाँ पे हुकूमत कर रही है, उसको
0.79% वोट मिला है, आप तो सोच लीजिए। ये यानी 1% भी नहीं। और जो हमारे मौसम विज्ञानी हैं पासवान साहब, उनकी पार्टी है एलजेपी। ये आप मौसम विज्ञानी क्यों कह रहे हैं उनको? वो मौसम के हिसाब से पार्टी, मतलब जैसे जैसे जिसकी हुकूमत बनती होती है उसमें चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। असल में मैं अपने ही एक हमारे दोस्त हैं जो कभी जर्नलिज्म कभी पॉलिटिक्स, तो मैंने उनसे कहा एक बार कि भाई हम आपका जब इंट्रोडक्शन कराते हैं तो लोगों से कहते हैं कि ये राजपूत हैं, तो वो हंस के कहने लगे भाई राजपूत क्यों? मैंने कहा साहब जिसका राज उसी के पूत। तो आप उसी तरह की मौसम विज्ञानी की बात कर रहे हैं। मौसम विज्ञानी है जो तो हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे राजपूत हैं जो सरकारों के साथ ढुलमुल जाते रहते हैं। ये मौसम विज्ञानी है, पहले से उनको पता चल जाए, वो हकीकत है। और हर बार कैबिनेट में होते हैं। ये बड़ी तो इनकी एलजीपी, ये बुराई नहीं है, हुनर है भाई। एलजीपी जो बिहार की पार्टी है, इसको भाई साहब 0.26% वोट मिला है। वाह, बहुत बहुत अच्छा है। अब आप सोच लीजिए, इसके मायने ये है कि जो पब्लिक है उसने वो इनके बहकावे में नहीं आई है, क्योंकि जनता दल यू बीजेपी के लाई, लोक जनशक्ति, ये तो बड़ी पार्टियां, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ है। अगर ये वोट काट लेती तो कांग्रेस को जीतना बड़ा मुश्किल पड़ा, हर किसी को पड़ा। वैसी है, मुसलमान के वोट काटती, 4 मुस्लिम जीत के आए हैं इस बार यहाँ से दूसरी पार्टियों से। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन है, बीजेपी ने 20 साल में अभी तक टिकट ही नहीं दिया, मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने बहुत ही दिलचस्प बातें, और चूंकि लंबा तजर्बा जब पत्रकारिता में होता है तो बहुत सी चीज़ें देखता है आदमी, उतार चढ़ाव। तो पासवान साहब को आपने कहा मौसम के वैज्ञानिक हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और मैंने भी कुछ बताया कि सब कुछ लोग राजपूत होते हैं जिनका राज उसी के पूत। तो ये उस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं, और मुल्क ऐसे हालात में चल रहा है जहां पॉलिटिकल पार्टियों में लोग बग़ैर उसूल के चल रहे हैं। मुल्क की किसी को परवाह नहीं है, सिर्फ हुकूमत में आ जाएं और दलाली खाएं। ये अक्सर लोग ऐसे पाए जाते हैं मुख्तलिफ पार्टियों में। ऐसी कोई एक भी पार्टी नहीं है जिसको आप ये कह सकें कि कमीशन नहीं खाता। ये अक्सर होता है। तो मैं इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।